हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विवेक क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो कि कंपटीशन लेवल का मैथ जो कि है डॉक्टर SD यादव यादव के क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर नोट्स हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक फॉर्मूला है लंबी विधि से भाग की क्रिया का चित्रण निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। मतलब कोई भी भाग की लंबी विधि का क्रिया का चित्रण निम्नलिखित इस प्रक्रिया से मतलब कर सकते हैं। क्रिया से देखिए क्रिया क्या है। यहाँ पर हमने भाजक मान लिया जिससे हम भाग देते हैं, और भाज्य का मतलब होता है जिसमें हम भाग देते हैं, वह संख्या भाज्य कहलाती है। और जो यह दर जो होता है वो हमारा भागफल होता है, जो जितनी बार जाता है हमारा, और जो नीचे बचता है वह शेषफल होता है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन हम थोड़ा यहीं पर बता देते हैं। जैसे आपने यहाँ पर लिया 145 और 12 से कट किया, ठीक है ना। अब देखिए 12 क्या है, यहाँ पर भाजक है, और 145 क्या है, भाज्य, ठीक है। अब देखिए आगे करते हैं। 12 का जब आप एक भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, क्योंकि 14 बड़ी है, 12 छोटी है। तो 12 1 12, यहाँ कितना बचेगा, 4 में से 2, यहाँ से हमने 5 उतार लिया, 12 12 24 आ गया, यहाँ पर बचा 1। देखिए 1 जो है वो शेषफल है, 12 जो है क्या आ गया, भागफल आ गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं। तो भाजक जो है इंग्लिश में हम उसे डिवाइजर कहते हैं, और भाज्य को डिवाइडेंट कहते हैं, और भागफल को क्वाइटेंट कहते हैं, और शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए डिवाइजर को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, बी से प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल बी से, और डिवाइडेड को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और रिमाइंडर को स्मॉल आर से, क्वाइटेंट को क्यू से, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला बनता है, भाज्य का मतलब भाज्य जो भी जिसमें भाग दे रहे हैं वह संख्या पहले लिखी जाती है कुल में, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यह इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर हम इंग्लिश में लिखें फॉर्मूला, तो ए इक्वल में भाजक कितना है, बी, मल्टीप्लाई भागफल कितना है, क्वाइटेंट क्यू, प्लस शेषफल आपका है आर, ठीक है दोस्तों। यह हमारा क्या है, इंग्लिश में फॉर्मूला बना, ठीक है। अब देखिए आगे हम क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको, जब भी समझ में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाजक पूछ रहा है, देखिए भाजक पूछ रहा है, यहाँ पर शेषफल है हमारे पास, भागफल भी है, और देखिए 1265 मतलब भाज्य संख्या भी है, मगर भाजक संख्या नहीं है इस क्वेश्चन में। तो भाजक संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए भाजक संख्या के लिए हमें क्या कौन सा सूत्र लगाना होगा, चलिए शुरू करते हैं। जैसे सूत्र है हमारा यही, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही सूत्र है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर ए मान लिया, इक्वल में बी मल्टीप्लाई क्यू मान लेंगे प्लस आर, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। अब उसके बाद में उसने पूछा है भाजक।
अब भाजक पूछ रहा है तो इस भाजक को जब हम यहाँ पे तो भाज्य दिया है, अब भाज्य दिया है तो इस भाजक को क्या है हम इधर ले आए भाई, इधर ले जाते हैं। देखिए भाजक ठीक है, भाजक गुणा भागफल, ठीक है। अब देखिए यहाँ भाजक गुणा भागफल कैसे किया हमने, इधर को ले आए इसको, इस संख्या को, ठीक है, इक्वल में ले जाते हैं भाज्य माइनस शेषफल, ये इक्वेशन बन गई दोस्तों। कैसे, इस हम भाजक गुणा भागफल को इधर ले आए क्योंकि भाजक ही हमें ज्ञात करना है, शेषफल भाज्य में से माइनस शेषफल करोगे तो क्या होगा शेषफल, क्योंकि ये दोनों गुणा में संख्या है तो दोनों साथ में जाएंगे। उसी प्रकार अब देखिए भाजक हमें पूछ रहा है तो भाजक लिख देंगे भाजक। अब देखिए गुणा में क्या है, भागफल कितना दिया है 84 दिया है तो भागफल 84 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम भाज्य कितना दिया है, भाज्य दिया है 1265। अब देखिए माइनस और शेषफल कितना दिया है दोस्तों, वो दिया है आपका -5। अब सॉल्व कर लिए। अब देखिए भाजक गुणा 84 माइनस जब करेंगे तो 1260 आएगा। अब देखिए आपने देखा होगा कि 4x बराबर 5 भी होता है तो x हमारी क्या है यहाँ रहती है और 5/4 क्या है डिवाइडेड में चली जाती है। उसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे। देखिए 84 है तो क्या है भाजक बराबर 1260/84, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 तिया 6 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 एकन 2, 2 पंजे 10। अब देखिए अब 21 से काट देंगे, 21 एकन 21, अब 21 एकन 21 और यहाँ पर बचेगा 31 में से जब वो 10 बचेगा और 10 बचेगा तो यहाँ पर कितना होगा 105। 105 जब होगा तो 21 पंजे 105, 21 पंजे कितने होता है 105, ठीक है। तो यहाँ पर जो भाजक संख्या है, भाजक संख्या आपकी निकलेगी कितनी दोस्तों 15। यही आंसर है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर जो भाजक संख्या निकली है वह निकली है 15। यदि हम 15 से भाग दें 1265 में तो शेषफल हमारा 5 आएगा और भागफल हमारा 84 आएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि छोटी से छोटी संख्या कैसी घटाएं कि 13 से पूरी विभाजित हो जाए। यह जो है 13 से पूरी विभाजित हो जाए। तो देखिए माना 1708 में 13 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है दोस्तों, आपका 5 बचता है। देखिए शेषफल कितना आ रहा है 5 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर जब शेषफल आपका 5 बच रहा है तो यहाँ पर जो शेषफल बचेगा, देखिए यहाँ पर 1708 में आप 13 से भाग दीजिए, 13 कन 13, यहाँ पर कितना बचेगा 5, 0 तालियाँ 13 39, कितना बचेगा 1 1। अब देखिए दोस्तों इसमें 13 से 1708 में
भाग करेंगे तो देखिए 1300 कितनी 8 में भाग जब करोगे तो कितनी में जाएगा, एक बार पहले जाएगा एक बार तो 13, अब 13 आ गया तो 13 जब 17 में से घटाओगे तो 4 बचेगा और यहाँ पर अब कितनी बार जाएगा, 3 बार, 13 3 39। अब यहाँ पर 13 से 39, यहाँ पर एक बचेगा, उतार लिया 8। अब 8 उतारने के बाद में दोस्तों क्या है, कितनी हो जाएगा, एक बार, 13 कन 13। अब देखिए 8 में से 5 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, शेषफल 5 बचेगा। तो कितना जब हम घटा दें, देखिए यहाँ पर पूरी बार 13 कब पूरी बार छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि नई संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हो। यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है, 13 से पूरी तरह विभाजित हो तो पहले आपको 13 से जो भी संख्या दी हुई है उसमें भाग कीजिए और भाग करने पर जो शेषफल बचा है ना उसे ही हमें इसमें से घटाना है, क्योंकि इसमें से घटाएंगे जब भी तो हमारी कितनी होगी, 13 से शेषफल क्या है, जब भी पूरी तरह विभाजित होगी 13 से। अब देखिए यहाँ पर 1708 माइनस 5 कर दीजिए, शेषफल घटा दीजिए, यहाँ पर भाज्य में से और शेषफल घटा दें तो आपकी कितनी बचेगी, 1703 बचेगा। यह जो संख्या है वह 13 से पूरी तरह विभाजित है। और छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वो है 5 आपकी, ठीक है, यही आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर कह रहा है कि 1560 में से कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी विभाजित हो जाए। अब देखिए यहाँ पर इससे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था कि घटा दें जो कि 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त जो भी नई संख्या है वो 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब देखिए शुरू करते हैं सोल्व। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको 1560 में क्या है वही विधि लगानी है। 1560 में 18 से भाग देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भाग दोगे तो क्या है, यहाँ पर भाग देना है 1560 में उसी प्रकार से जिस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। 1560 18 से भाग दीजिए। अब देखिए 18 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 18 नंबर 162। तो देखिए 162 तो ज़्यादा होता है, तो 18 मट्ठे 144 होता है, ठीक है। 18 मट्ठे 144 होता है, तो यहाँ पर देखिए 6 में से जब 4 जाएगा 144। अब 156 में से 44 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में से 4 गया 2 बचेगा यहाँ पर, और उसके बाद में बचेगा आपका 1 बचेगा 5 में से अगर घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 12 आया, उसके बाद में हमने यहाँ पर 0 उतार लेंगे। अब देखिए 0 उतारने के बाद में अब देखिए कितनी बार जाएगा, अब देखिए 18 में 6 108 होता है, 108 बार गया। अब देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो कितना बचा 2, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 में से 1 करोगे 0 आएगा। तो यहाँ पर जो शेषफल बचा दोस्तों वो क्या बचा आपका 12। अब देखिए यहाँ पर 12 बचा तो क्या है हमारा कि पूरी तरह विभाजित हो जाए, क्या जोड़ा जाए उसमें, किसमें जोड़ा जाए, यहाँ पर भाज्य संख्या में, ठीक है। अब भाज्य संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वह पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जो भी हमारा भाजक दिया होता है, भाजक माइनस
शेषफल। ठीक है। अब भाजक में से जब भी जोड़ा जाए तो वहां पर क्या है, भाजक माइनस शेषफल करते हैं। यदि घटाया जाए तो वहां पर आपको उस कंडीशन में क्या है, जोड़ना होता है शेषफल में, जैसे मतलब भाज्य में से घटाना होता है। अब यहाँ पर तो देखिए जोड़ा जा रहा है, सॉरी जोड़ा जा रहा है, तो किस में, भाज्य में, भाज्य में पूछ रहा है। यदि वह पूछे कि पूरी तरह 13 से जैसे पूछा था तो वहां पर भाज्य माइनस क्या किया था, शेषफल किया था। ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ा जा रहा है तो जोड़े जाने के लिए हमें क्या है, भाजक माइनस शेषफल, सॉरी भाज्य माइनस शेषफल, यहाँ पर भाज्य आएगा, सॉरी भाजक, दोस्तों भाजक ही आएगा, क्योंकि भाजक 18 में से हमें -12 करना है। अब देखिए यहाँ पर 18 - 12 करने पर हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर 2 गया तो 6 बचेगा। जो भी भाज्य संख्या है उसमें यदि हम 6 जोड़ दें तो 1566 यह पूरी तरह 18 से विभाजित होगा। इसमें क्या जोड़ा गया है, उसमें 6 जोड़ा जाए, यही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन हम इसलिए लिख देते हैं कि आपकी जो भी वीडियोस वह लंबी ना हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक संख्या x किसी अन्य संख्या पर 42 से पूरी विभाजित हो जाती है। अब देखिए बताइए कि 42 से छोटी कौन कौन सी अन्य संख्याएं हैं भी x को विभाजित करेगी। अब देखिए कोई ये इसमें पूछ रहा है छोटी कौन कौन सी अन्य संख्याएं भी x को विभाजित करेंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, चूंकि 42 बराबर, अब ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी विभाजित हो जाती है। अब बताइए छोटी से छोटी संख्या अन्य x को, देखिए यहाँ पर जो 42 है इसको कौन कौन सी संख्या, देखिए 2 से विभाजित हो जाएगी पूरी, कौन से किस संख्या से कट जाएगी, देखिए 3 से कट जाएगी, 3 × 3, 3 × 3, एक बचेगा 3 चौक 12, 2 से भी कट रही है, 2 3 4, 2 1 2। उसी प्रकार देखिए 7 से कटेगी, 7 6 42। तो इन तीनों से क्या है हमारी, ये फैक्टर हो गए इसके, इन से पूरी विभाजित होगी हमारी क्या है, संख्या 42। अब आगे चलते हैं। आगे है संख्या x को विभाजित करने वाली अन्य संख्याएं। देखिए x को तो अन्य कौन कौन सी अन्य और भी संख्याएं हो जाएंगी, तो देखिए 2 × 3 × 7, इन्हीं का हमें आपस में फैक्टर करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 3, ठीक है। देखिए 3 और 7 का कर दें, तो यहाँ पर या फिर इन दोनों का कर दें, भाई ये दोनों हो गई, फिर ये दोनों हो गई, अब इन दोनों का कर दें, तो क्या बनेगा 2 × 7, ठीक है। अब देखिए 2 × 7 कैसे बनेगा, देखिए अब देखिए ये तो फैक्टर हो गए, यहाँ पर समझने की योग्य बात है कि यहाँ पर ये तो फैक्टर है ही है, इसके बाद में इन संख्या से और भी फैक्टर बन सकते हैं। अब देखिए कैसे बनेंगे, 2 है, 3 है, कोमा लगा दीजिए, 7 है, अब देखिए 2 3 6 भी हो सकता है,
7 21 भी हो सकता है। और देखिए 7 तो 7 तो 49 भी हो सकता, सॉरी 7 दूनी 14 14 हो सकता है। अब देखिए 2 से कट ही रहा है, 2 एकन 2, 2 से कट रहा है, 2 एकन 2 दूनी 4, 2 एकन 2 कट रही है, 3 से भी कट रही है, 3 एकन 3, 3 चौक 12, 7 से कट रही है, 7 छिंग 42 और 56 30 छंग 36 6 7 42 और 21 दूनी 42 होता है और 14 से 14 में 28 14 42, 3 बार 14 से कट रही है। तो ये जो भी संख्या है एक्स है हमारी, तो यही दोस्तों आंसर है। अन्य जो भी कौन सी छोटी छोटी अन्य जो भी संख्याएं हैं वो हमारी क्या है, ये वाली हैं। आई होप आपको समझ में आया हो क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भाग के एक प्रश्न में भाजक और भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेष फल कितना है 30 हो तो। अब देखिए ये भी बहुत आंसर इसका भी मतलब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, 30 तो शेष फल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर शेष फल दिया है और देखिए शेष फल देने के बाद में उसने कहा है आता है भाजक बराबर शेष। अब देखिए शेष कैसे होगा कि देखिए भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेष 30 हो तो। अब शेष का 2 गुना है, मतलब भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। भाजक जो है भागफल का 5 गुना है परंतु शेषफल 2 गुना है। तो शेषफल कितना है, 2 गुना है भाई, समझ रहे हो भाई, शेषफल का 2 गुना है। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। उसी प्रकार उसने कहा है तो शेषफल 30 हो गया इधर भाई, बराबर में कितना होगा 30। अब 30 यहाँ पर शेषफल हो गया हमारा और मल्टीप्लाई 2 कह रहा है भाई। शेषफल हमारा कितना है, 30 ही तो है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो शेषफल है वो 30 है, ठीक है, और यहाँ पर शेषफल 30 रख दिया और 2 गुना है वो, परंतु शेषफल का 2 गुना है तो 2 हो गया, तो कितना आ गया 60। समझ रहे दोस्तों। अब उसी प्रकार उसने कहा है कि पुनः भाजक भागफल का, देख क्वेश्चन ही कह रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा दोस्तों, क्वेश्चन ही कह रहा है कि भाजक भागफल का 5 गुना है। तो देखिए भागफल गुणा 5, ठीक है। अब देखिए गुणा 5 तो हो गया। अब उसके बाद में हमें करना है जो भी हमारा यहाँ पर निकला है वह क्या निकला है, यहाँ पर निकला है से 60। अब देखिए भाजक निकला था हमारा शेषफल, अब यहाँ पर 60 लिख दिया, उसके बराबर उसने कहा है भागफल गुणा 5। अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा कि यहाँ पर जो है इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो किससे जाएगा, 12 × 60, तो 12 से तो कितना होगा 12। अब देखिए आगे अतः देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, वही सूत्र लगाया। अब देखिए भाजक क्या है हमारा 60 है भाई, हमने भाजक क्या निकाला था, 60 निकाला था दोस्तों यहाँ पर। अब देखिए 60 हो गया और भागफल कितना है आपका 12 हो गया भाई, कितना हो गया 12 कैसे होगा कि 5 जो भी है 5 गुना है उसका हमने 60 में भाग कर दिया, 5 × 5 5 दूनी 10, ठीक है, 12 आ गया, तो भागफल आ गया 12।
उसके बाद में वह कह रहा है कि शेषफल कितना है, वो दिया ही हुआ है दोस्तों कि 30 दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद में वार्षिक 72 होता है तो 720 प्लस 30 हो गया। तो यहाँ पर इसको मिलाएंगे तो कितना होगा, 750 होगा। यही दोस्तों इसका आंसर है, 750। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। भाई हमें शेषफल कितना प्राप्त होता है कि 69 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग देने पर, यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मानते हैं प्रथम विधि। प्रथम विधि में हम करते हैं कि 69 से यहां पर भाज्य पता करना है। 69 से भाग दिया जाए तो जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है उससे शेषफल बचता है आपका 45 बच रहा है, और भागफल। ठीक है, भागफल तो जब भाग देंगे उस संख्या में जब ही तो पता पड़ेगा। अब देखिए प्रथम उसमें क्या है, प्रथम भाजक क्या है, 69 से भाग दे रहे हैं। और द्वितीय, अब द्वितीय में कैसे करेंगे कि द्वितीय में हम 23 से भाग दें, मतलब 23 से यहां पर यदि भाज्य अपोन में शेषफल क्या होगा ये बताना। ठीक है, अब देखिए प्रथम में भाजक क्या है, 69 है, और द्वितीय में भाजक क्या है, 23 है। द्वितीय में भाजक क्या है, भाग दिया जाए तो वह 23 है। अब भाज्य क्या है, में भाज्य है, 23 से भाज्य है, 23 से भाज्य। अब देखिए यहां पर चूंकि इसलिए 23 से भाग देने पर अभीष्ट शेषफल कितना बचेगा, 45 से 45 में यदि 23 से भाग दिया जाए तो एक बढ़ जाएगा, तो एक बढ़ जाएगा तो कितनी बार, 23। यहाँ पर कितना बचेगा, 2। यहाँ पर कितना बचेगा, 2। तो यहाँ पर शेषफल कितना हुआ, इतना हुआ। अब देखिए यहाँ पर उसने कहा था एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए, 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। अब मतलब उसने कहा कि भाग देने पर शेषफल इतना बचता है यदि उसी संख्या में, भाई यहाँ पर थोड़ा लॉजिक है कि उसी संख्या में बोला है 45 में, मतलब उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। यहाँ पर कुछ नहीं है दोस्तों, लॉजिक है थोड़ा इस क्वेश्चन में कि एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए, किस में दिया जाए, 45 में जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर 69 से भाग दिया गया किसी भी संख्या में तो 45 बचा। अब देखिए यहाँ पर भाजक 69 है, यहाँ पर द्वितीय सेकंड प्रश्न में क्या है, 23 है। तो भाज्य संख्या यहाँ पर क्या याद करनी है, उसी संख्या में, तो इसमें ही तो है, उसी संख्या यही तो है, तो 45 में दिया। तो 45 में जब 23 का भाग दोगे तो कितना शेषफल आएगा, 22 आएगा। यही दोस्तों आंसर है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
माय यूट्यूब चैनल, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। दोस्तों हंसते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आगे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जोश के साथ। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों।